फरमाया एक शख्स पेशाब के छींटों से नहीं बचता था, अपनी तहारत का ख्याल नहीं रखता था, और दूसरे का फरमाया ये गीबत करता था। अब आप मैं या आम इंसान किसी कब्र के पास से गुजरे, उसे नहीं मालूम कि उसके अंदर वाले पर क्या हालत है, उसकी उस पर क्या गुजर रही है, क्योंकि वो हयात बरज़खी में है और हम हयात ज़ाहिरी में हैं। और आपने ये भी इरशाद फरमाया, कई अहादीस के अंदर आया, आपने फरमाया जो कुछ कब्र के अंदर हो रहा होता है वो इंसान और जिन नहीं सुनते, जानवर सुनते हैं, परिंदे सुनते हैं, बाकी मखलूक सुनती है। फरमाया अगर इंसान भी उसको सुन ले तो फिर आप लोग अपने मुर्दों को दफन करने के लिए कब्रिस्तान में भी नहीं आओगे। बाज मनाजर इतने खौफनाक होते हैं। वो एक हिकमत थी कि हर इंसान को वो दिखाया नहीं जाता, सुनाया नहीं जाता, लेकिन ये तागारे कायनात के लिए नहीं था। वो जैसे इस हयात ज़हरी में रहकर बरज़ख वालों के हालात से बाखबर रहते हैं, उनकी मदद करते हैं, उनके अज़ाब कब्र में कमी का एहतमाम करते हैं, इसी तरह उस हयात बरज़ख में रहकर आलम नासूत वालों के हालात से बाखबर रहते हैं। तो चूंकि जो हयात ज़हरी के तकाज़े थे उसमें लोगों के साथ मिलना, आना जाना, उनके पास बैठना, लोगों से मुलाकात करना, ये सारी चीजें थीं। लेकिन जब इस दुनिया से पर्दा फरमाया, अब ये ज़ाहिरी चीजें नहीं रह गई। और जो बरज़ख में जा रहा है, फिर आप देखें जो शख्स फौत होता है, इस पर भी किसी भी साहिब ईमान का इनकार नहीं है, और जो इनकार करे ये मानना हद तवातुर को पहुंची हुई अहादीस हैं। जो इसका इनकार करेगा वो ईमान का इनकार करेगा कि कब्र की पहली रात और पहली घड़ी के अंदर कोई मोमिन है, काफिर है, जो भी है, पहली रात ही उसे हज़रत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जैसे हयात ज़हरी में हर एक को होती थी, इसी तरह कब्र के अंदर कोई फर्क नहीं है मोमिन काफिर का। फर्क इतना है कि जब मोमिन कब्र में जाता है और ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत होती है तो वो पहचान लेता है, सुभान अल्लाह। वो शहादत देता है कि ये मेरे आका और मेरे मौला हैं, ये अल्लाह के पैगंबर हैं, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह हैं, ये कुरान लेके आए थे, इन्हीं के जरिए मुझे ईमान और हिदायत की दौलत मिली है। तो फरिश्ते इस जवाब पर उसकी कब्र से खिड़की खोलते हैं और उसे दोज़ख दिखाते हैं और कहते हैं कि अगर तू इनको ना पहचानता, तेरा ठिकाना ये दोज़ख थी। अब चूंकि तूने इनको पहचान लिया है, अल्लाह ने तेरा ठिकाना बदल के तुझे जन्नत अता कर दी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये अल्फाज है बुखारी मुस्लिम की। ये जन्नत तुझे मिल रही है, ये फकत सदका है इस पहचान का कि तूने इनको पहचान लिया है। सुभान अल्लाह। और काफिर या मुनाफिक वो जब देखता है तो कहता है हा हा मादरी, मुझे नहीं मालूम ये कौन है, और उसे जन्नत की तरफ खिड़की खोल के दिखाया जाता है, अगर इन्हें पहचान लेता तेरा ठिकाना ये जन्नत थी, लेकिन चूंकि तू इनको नहीं पहचान सका लिहाजा अब तेरा ठिकाना ये जहन्नम है। तो जहन्नम की खिड़कियां खोल दी जाती हैं, वहां से फिर गर्म हवाएं और जहन्नम की अजाब और अजाब कब्र उसका शुरू हो जाता है। तो ये हर मोमिन काफिर के लिए होता है। जैसे इस दुनिया में जब ताजदार कायनात की ज़हरी है। अब मुझे आप बताएं, अगर हजूर माज़अल्लाह जिंदा न होते तो ज़ियारत किसकी करवाई जाती है, दिखाया कौन जाता है? माज़अल्लाह कोई
अगर इंसान का जो तस्वर है कि वो मर गए, माज़अल्लाह मट्टी में मिल गए, वो कहीं आ जा नहीं सकते, तो भाई वो फिर कब्र में कौन आ रहा है? ये सोचना भी कुफ्र है। मौत आई, मौत ने भी ज़ायका लिया, और हमारा तो ये अकीदा है क्योंकि इस कायनात की कोई चीज ऐसी नहीं है जिसे अल्लाह ने अपनी महबूब की रहमत का फैज न दिया। मौत भी आई, आपके लबों को मस करने के लिए आई, और एक लम्हा के लिए आई, और वो भी अपने नसीब की खैरात लेके फिर चली गई। फिर आपकी हयात, और कुरान मजीद की 20 आयात हैं जिसमें ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्जात, मरातिब हर लम्हा पहले से ज्यादा होते जा रहे हैं। वलल आखिरतु खैरुल लका मिनल ऊला, कि मेरे महबूब तेरी हर घड़ी जो बाद में आएगी वो पहली से आला और अफजल होगी। और अल्लाह और उसके फरिश्ते आप पे दरूद पढ़ रहे हैं, तो हर लम्हा जब आप पे दरूद पढ़ा जाता है आपके दर्जात बुलंद हो जाते हैं। इंसानों का दरूद पढ़ना तो क्या, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद आपकी जात पे दरूद पढ़ता है, आप अंदाजा लगाएं हजूर के दर्जात की रिफत और बुलंदी का आलम क्या होगा। तो जैसे जैसे दर्जात बुलंद होते जाते हैं वैसे वैसे रूहानियत बुलंद होती जाती है। जिसका जितना दर्जा ऊंचा होगा वो रूहानियत में उतना ऊंचा होगा। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब इस दुनिया में तशरीफ लाए, आप तो पहले ही यानी कायनात इंसानी का सबसे आला दर्जा ये रिसालत होती है, यानी नबी से भी अफजल होता है रसूल। आप सिर्फ रसूल बन के नहीं आए बल्कि कुल कायनात के रसूलों के बीच सरदार बन के आए हैं। यानी पहले भी आपका दर्जा इस कायनात इंसानी में सबसे क्लाइमेक्स पर है, जिससे ऊपर कोई तसव्वुर नहीं हो सकता। फिर जितना आपकी जात पे दुरूद सलाम जा रहा है, अहले ईमान का, मलाइका का, फिर खुद रब्बुल इज्जत का, आप तसव्वुर करें आपके दर्जात की बुलंदी, उसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। अर्ज कर रहा हूं, कब्र में हर एक हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत करता है। फिर आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ कब्र ही नहीं, इस हयात ज़हरी के अंदर कई ऐसे खुश नसीब होते हैं जिन्हें आपकी ज़ियारत का शर्फ नसीब होता है। बुखारी मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह हदीस पाक है, आपने फरमाया वमन रानी फिल मनाम फ़क़द रानी, कि जिस शख्स ने भी ख्वाब के अंदर मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। सुभान अल्लाह। फ़इन्न शैतान ला यतमस्सलु बी फी सूरती, और शैतान पे अल्लाह ने हराम कर दिया है कि वो मेरी सूरत में किसी के सामने आए। और एक हदीस पाक में आपने फरमाया मन रानी फिल मनामी फसयरानी फिल यक़ज़ा, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो मुझे बेदारी में भी देख लेगा। सुभान अल्लाह। ये भी सही बुखारी की हदीस पाक है, जिसने मुझे ख्वाब में देखा अन करीब वो मुझे जागते हुए भी देख लेगा। और कुछ खुश नसीब ऐसे होते हैं जिनका दर्जा इससे भी ऊपर चले जाता है, उनके लिए अल्लामा जलालुद्दीन सूती ने फरमाया है कि वो 5 किस्म के अशखास होते हैं। वो अपने अंदर 5 चीजों को डेवलप कर लेते हैं। उनका आलम ये होता है कि वो सोते हूं या जागते हूं, जिस हाल के अंदर हूं, हर वक्त ताजदार कायनात की ज़ियारत से शर्फ हिजाब होते रहते हैं। सुभान अल्लाह। उनमें से हज़रत अबुल अब्बास मुर्सी भी हैं, वो खुद इरशाद फरमाते हैं लौह जबानी रसूलुल्लाह तुफ़तुम आइनिन मादत नफ्सी मिन ज़ुमरतिल मुस्लिमीन, कि अगर एक लम्हा के लिए भी ताजदार कायनात का चेहरा अक़दस मेरी नजरों से ओझल हो जाए, मैं अपने आप को मुसलमान भी तस्वुर नहीं करता।
اور ختم کرتا ہوں اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ پر. آپ فرماتے ہیں کہ میں حج کرنے کے لیے گیا, واجہ شریف کے سامنے حاضر ہوا, بڑی آرزو تھی کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت. پہلے دن زیارت نہ ہوئی, دل بہت دکھی ہوا, بہت پریشان ہوا, اور میں نے نعت لکھی کہ وہ صبح لالا زار پھرتے ہیں, تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں. تو میں یہ نعت لکھ کے بیٹھا ہی تھا تو سب نے تاجدار کائنات تشریف اور آپ کی زیارت ہو. سبحان اللہ. انشاءاللہ اس پر بہت سی احادیث اور بڑے اکابر امت کی ائمہ کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا, اور پھر انشاءاللہ آخر پر ہم آئیں گے اگر ہم بھی یہ سعادت حاصل کرنا چاہیں تو اس کا طریقہ کیا ہوگا. وما علینا الا البلاغ المبین.